जय हिंद क्लास। आज हम एक अपने बैच में आए हैं जिस बैच का नाम है कोर स्टडी। इस बैच में हम सीखेंगे कि जो इंग्लिश होती है उसका हम पूरा सार सीखेंगे। कोर स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई का सार। तो इसमें हम छोटी से छोटे वर्ड सीखेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो यह 0 से हाई लेवल तक के वर्ड है। मैंने इस वर्ड के 16 चैप्टर बनाऊंगा और उन 16 चैप्टर के आगे भी मैं चैप्टर बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने बस 16 चैप्टर ही बनाए हैं और वह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज रिपब्लिक डे भी है, इसलिए मैं उन सभी सैनिकों को अपनी तरफ से जय हिंद कहता हूं और वह ऐसे ही हमारे देश की सुरक्षा करते रहें। तो देखिए, हमारा इसमें सबसे पहला जो शब्द आता है वह शब्द आता है कोर्स। यह क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं कोर स्टडी। यह हमारा कोर स्टडी का एक कोर्स है जिसकी हिंदी क्या होती है? जिसकी हिंदी होती है रास्ता। कोर्स का मतलब होती है, कोर्स का जो हिंदी होती है उसका मतलब होता है रास्ता। और इसको हम पाठ्यक्रम भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम या रास्ता भी होता है। और फिर उसके बाद आता है हमारा मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। जैसे ऐसे वो गाना नहीं, एक स्लो मोशन में, तो ऐसा उसका मतलब होता है यानी कम गति में। ठीक है, तो स्लो मोशन, मोशन मतलब गति। फिर आता है फोर्स। फोर्स का मतलब होता है दबाव। क्या होता है? दबाव। और एक सेना होता है। जैसे कहते हैं ना, यह एयरफोर्स है, तो ये वायु सेना है। ठीक है, एयरफोर्स वायु सेना, तो इसका मतलब होता है फोर्स, सेना या दबाव। यानी तुम मुझ पर इतना फोर्स मत डालो, तुम मुझ पर इतना दबाव मत बनाओ। ठीक है, तो फोर्स, दबाव और सेना। अब आती है हमारी एनर्जी। जो हमारे एनर्जी होती है, जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। यह आपको लिख भी सकते हो और आपको यह लिखना तो जरूरी है और आपको याद भी करना है। यह बहुत ही छोटे लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें सब जो इसके बाद आता है वह क्या आता है? फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। जो हम सभी घर में उपयोग करते हैं बिजली, वह होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। उसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की हिंदी क्या होती है? बिजली। ठीक है, इसकी मतलब हिंदी होती है बिजली। और फिर आता है हमारा टोटल। टोटल का मतलब होता है कुल। जैसे यह टोटल कितने हैं? यह टोटल 30 है। ठीक है, यानी यह कुल कितने हैं? 30 है। ठीक है, और फिर आता है हमारा लेसन। लेसन यानी हमारे लेसन कौन सा है? यह हमारी कोर्स स्टडी का लेसन 1 है। ठीक है, तो लेसन का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट। और फिर आता है हमारा यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई। यह सबसे छोटी इकाई है, यह सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, यूनिट का मतलब इकाई। फिर आता है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। जैसे कहते हैं ना, जो बायजूस है उस पे क्या करते हैं, आपको यह मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसका मतलब होता है मटेरियल का मतलब सामग्री। ठीक है, और फिर आता है हमारा नेम। नेम होता है नाम, और एक होता है नाम रखना या नामकरण। ठीक है, एक तो होता है नाम कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नेम क्या है। ठीक है, एक तो यह हो गया। पर नेम का एक मतलब और होता है जिसे हम कहते हैं नाम रखना या फिर नामकरण। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा आता है 11वां, वह होता है लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। एक तो होता है लॉ। क्या होता है? लॉ। जैसे कहते हैं ना मदर इन लॉ। ठीक है, जो इसका ये है LOW, लॉ। लॉ मतलब कानून, वो होता है LAW, लॉ। ठीक है, यह इसका मतलब होता है लॉ, कानून। और फिर होता है हमारा नेचर, प्रकृति। क्या है? नेचर। जो हमें प्रकृति ने यह हमको खुश रहने का या हमें इतना सुंदर वातावरण दिया है। ठीक है, इसका मतलब होता है नेचर। नेचर का हिंदी होती है प्रकृति। ठीक है, फिर आता है हमारा इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ऐसे कहते हैं ना कि तुम्हारे इसका मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तुम्हारे किसी प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो इफेक्ट का मतलब प्रभाव। फिर आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। वह हमें अपना पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं, वह हमें अपना पूरा पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बड़ा जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सहयोग। रहता हमारा पेज। क्या होता है? पेज, पन्ना। जो हमारी कॉपी के पेज होते हैं उसे हम कहते हैं पन्ना, पेज, पन्ना। रहता हमारा पेपर, कागज। क्या होता है? पेपर, कागज। जैसे सीट आती है ना, A4 सीट या अन्य कोई सीट, उसको कहते हैं हम पेपर। पेपर का मतलब होता है कागज।
फिर आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण। उपकरण क्या क्या है? मोबाइल उपकरण है, लैपटॉप उपकरण है, कंप्यूटर उपकरण है, और फ्रिज उपकरण है, टीवी उपकरण है। ऐसे हर एक हजारों चीजें हैं जो हमारे लिए एक उपकरण है। उसको क्या कहते हैं हम? इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। ठीक है। फिर आता है हमारा लाइट। लाइट का मतलब होता है रोशनी, आपको यह पता होगा। लेकिन लाइट का मतलब एक और होता है जिसका मतलब होता है हल्का। क्या होता है? हल्का, जिसका मतलब होता है हल्का। जैसे कहते हैं ना, यह वो तो लाइट सा है, यानी यह थोड़ा हल्का सा है। और इसकी एक हिंदी होती है रोशनी और लाइट। ठीक है। फिर आता है हमारा सैंपल। सैंपल का मतलब होता है नमूना। जो हम कोरल ड्रॉ सीखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ना हमें सैंपल दिए जाते हैं और फिर हम उन सैंपल को बनाते हैं। जैसे अगर अगर कोई भी फैक्ट्री है, वह अपना कुछ काम चालू कर रही है, तो पहले क्या करती है, उसका एक सैंपल बना लेती है, उसका एक नमूना बना लेती है, जिससे वो उसी पर काम करती है। इससे मतलब होता है, सैंपल का मतलब होता है नमूना। ठीक है। फिर होता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप किसी से करते हो और जो उसका आंसर आपको देता है, तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। जो आपने उससे प्रश्न किया है। एक तो हो गया क्वेश्चन प्रश्न, और एक होता है प्रश्न करना, कि आपने उससे यह प्रश्न किया, आपने उससे क्वेश्चन किया। ठीक है। तो क्वेश्चन का हिंदी होती है प्रश्न या प्रश्न करना। फिर आंसर। आंसर, उसने आपको कोई उत्तर दिया। ठीक है। आंसर की हिंदी हो गई उत्तर, उसने आपको उत्तर दिया। और एक होती है उत्तर देना, कि उसने आपको यह इस सवाल का उत्तर दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन, प्रश्न या प्रश्न करना, उत्तर, उत्तर या उत्तर देना। ठीक है। फिर आता है हमारा स्कीम। क्या होता है? स्कीम। स्कीम का मतलब होता है योजना। जो हमारी मोदी सरकार नई नई योजनाएं निकालती है, नई नई स्कीम निकालती है, उसका मतलब होता है योजना, स्कीम, योजना। ठीक है। फिर आता है हमारा फीडबैक। क्या होता है? फीडबैक। इसका मतलब होता है प्रतिपुष्टि। फीडबैक, प्रतिपुष्टि, जिसमें आप अपने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें प्रतिपुष्टि कर सकते हो। जैसे जो यूट्यूबर होते हैं, उनकी एक, अगर वह यूट्यूब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह फीडबैक में अपनी बातें लिखते हैं, वह प्रतिपुष्टि करते हैं किसको? यूट्यूब को। ठीक है। फिर आता है हमारा करंट। करंट का मतलब होता है चालू और वर्तमान। करंट का मतलब क्या होता है? चालू या वर्तमान। जैसे अभी मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? करंट, क्योंकि यह चालू है। ठीक है। यह क्या है? करंट, चालू, जो अभी चल रहा है, वर्तमान, चालू, करंट। ठीक है। और करंट का मतलब झटका भी होता है, लेकिन वह दूसरा होता है। ठीक है। यह वाला करंट नहीं है। फिर है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, और इसी से एक शब्द बनता है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। मैग्नेटिक, चुंबकीय, मैग्नेटिक, चुंबक। ठीक है। सॉरी, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय और मैग्नेट, चुंबक। फिर रहता है हमारा पोटेंशियल। क्या होता है? पोटेंशियल, क्षमता, कि हमारे अंदर इस बोरी को उठाने की क्षमता है, मैं इस पत्थर को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, क्षमता है। ठीक है। फिर आता है हमारा 27वां। क्या है? 27वां है हमारा स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना। जैसे किसी एक कट्टे में कोई सब्जी या गेहूं भरे हुए हैं और आपने क्या किया, उसको खोल के बिखेर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्कैटर। क्या मतलब हुआ? स्कैटर। तो आपने उसको बिखेर दिया, स्कैटर, बिखेरना। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि पूरा वह फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। जो आपने वो गेहूं रखे थे वह खराब हो जाएंगे, उसमें मिट्टी चली जाएगी। ठीक है। फिर आता है हमारा वेव। क्या होता है? वेव, लहर। वेव का मतलब होता है लहर। क्या होता है? लहर, समुद्री लहरें, वेव, लहर। ठीक है। और जो समुद्र होता है वह क्या होता है? वह होता है सी। सी मतलब समुद्र। सी, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। SEA, सी, समुद्र। ठीक है। फिर आता है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। और फिर केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। यह है हमारा कोर स्टडी। कोर स्टडी का पार्ट 1। ठीक है। तो हमने इस पाठ में हमने कुल यह 30 वर्ड थे जिनको हमने सीखा, और हमने एक एक्स्ट्रा भी सीख लिया जिसका मतलब था सी मतलब समुद्र। ठीक है। तो अब हम जब अपना कल वीडियो बनाएंगे तो वह लेसन 2 पर बनाएंगे, यानी पार्ट 2 पर बनाएंगे। ठीक है। तो वह भी कोर्स स्टडी से रिलेटेड होगा। हम अपनी हर रोज एक इस कोर्स से आपको एक वीडियो डाला करेंगे, लेकिन अभी बस 16 ही वीडियो है, तो
मैं आपको वह वीडियो हर रोज़ दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।